सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मेरे साथ जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मसीह यीशु के जीवित और प्रिय नाम में मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि पिछले दिनों में आप सभी को संभाला है, परमेश्वर ने रक्षा की है। हर दुख में, सुख में, मुसीबत में, परेशानी में वो आपके साथ खड़ा था। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खासकर इस कोरोना के काल में परमेश्वर ने आप सबकी सहायता मदद की, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वो परमेश्वर के आशीष, अनुग्रह और दया भरे हाथ हमेशा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। हम इससे पहले आज के वचन पर मनन करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन और समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस संध्या काल में परमेश्वर आपके सम्मुख आकर तमाम भाई बहन मिलकर परमेश्वर आपके वचन पर मनन करें। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर, हर एक रुकावट को, हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं पिता परमेश्वर। और हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज हमसे बातें कर, अपने वचन से बातें कर और उस वचन के सार्थक को, शक्ति को हम प्रभु समझने में परमेश्वर आपके बेटे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ पाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाएं, ताकि वो वचन हमारे जीवन में काम करने वाला हो सके प्रभु, और हमारा एक जीवन बेहतरी की ओर बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। हर एक बार फिर से मैं अपने आप को, हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे। वो गीत आपको आता है और आप अपने स्थान पर इस गीत को गाएंगे और हम प्रेजिंग एंड वर्शिप करेंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में फैल रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। इस गीत को गाएं। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में फैल रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कोने कोने
गीत गाएंगे हम सब मिलकर, और वो गीत आपको आता है। आप बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की स्तुति के लिए ये गीत गाएंगे। और ये गीत है सादरी में, हम एक गीत गाएंगे। यही गीत है जिसको सादरी में गाते हैं कि कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, फैल जाते दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन। कैसन सुंदर वचन, कैसन सुंदर वचन, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, फैल जावे दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, फैल जावे दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, ज्ञान केवल वचन, ज्ञान केवल वचन, ज्ञान केवल वचन, ज्ञान केवल वचन, फैल जावे दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, फैल जावे दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, आशीष देवल वचन, जंगल देवल वचन, आशीष देवल वचन, जंगल देवल वचन, फैल जावे दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, फैल जावे दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, शांति देवल वचन, मुक्ति देवल वचन, शांति देवल वचन, मुक्ति देवल वचन, फैल जावे दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, फैल जावे दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, आत्मा केवल वचन, मुद्रा केवल वचन, आत्मा केवल वचन, मुद्रा केवल वचन, फैल जावे दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन, फैल जावे दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वचन। आज के मनन पर उपस्थित सभी विश्वासी भाई बहनों को एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सो हमारा जो मनन का शीर्षक है वो शीर्षक है विश्वासी का अधिकार।
और बहुत से अधिकारों के बारे में हमने जाना है, सीखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको अधिकार दिया है और वो अधिकार मेरा और आपका है, विश्वासियों का है। आज हम इसी शीर्षक के तहत एक और विषय पर चर्चा करेंगे आज, और उसका विषय होगा परमेश्वर का सामर्थी कार्य के विषय में हम देखेंगे। हाँ मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आज मैं बातचीत करना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन में से बांटना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन के उस आशीष में से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और उसका विषय है परमेश्वर का सामर्थी काम, सर्व सामर्थी काम। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में, विश्वासी की जीवनों में जिन्होंने परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना मान लिया है, अपनाया है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उनके जीवनों में परमेश्वर सामर्थ का काम करता है। हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर है, और इसलिए उसकी सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में देखने को मिलता है। मेरे मित्रों, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा जो मिलता है इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद से लेके 23 पद तक। इफिसियंस चैप्टर 1 verse beginning from 18 to 23। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। 19 पद को एक बार फिर से मैं रिमाइंड करना चाहता हूं। 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर की सामर्थ का काम इस दुनिया में, संसार में सब कुछ ये है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, और ये परमेश्वर की सामर्थ का सबसे बड़ा उदाहरण है और सबसे अद्भुत कार्य है मेरे मित्रों, कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिला उठाया और स्वर्गीय स्थान में बैठा। पवित्र शास्त्र बाइबल में जितने भी उदाहरण मिलते हैं, जितने भी उसमें लिखे हुए बातें मिलते हैं, उनमें उद्धृत हैं, उनमें सबसे बड़ा जो महान कार्य है वो है परमेश्वर का सामर्थ का काम, कि प्रभु यीशु मसीह को जी उठाया। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे मेरे मित्रों, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं जी उठने के बाद स्वयं लाजर को मृतकों में से जी उठाया। हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठाया,
लेकिन यूहन्ना लिखित सुसमाचार में मिलता है कि कैसे लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के बाद उसको जी उठाया और ये अधिकार उसको पिता से मिला, और वही अधिकार आज मुझको और आपको मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अगर मुझ में बने रहोगे, मुझ में से शक्ति पाओगे, तो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हाँ मेरे मित्रों, आज मुझको और आपको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये अधिकार दिया, और आज हम देखते हैं बहुत से सेवकों ने, दासों ने मृतकों में से लोगों को जीवित किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। ये सब कुछ अधिकार मुझको और आपको परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। मेरे मित्रों, आज मैं कुछ सामर्थ के काम के बारे में बात करूंगा। वैसे तो बहुत सारे सामर्थ के काम पवित्र बाइबल में दिए गए हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ बातों को, कुछ सामर्थ को, कुछ सर्व सामर्थ जो परमेश्वर की है, उस कार्य को मैं बताना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं ये कहना और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में सामर्थ का काम करने वाला परमेश्वर है। एक बार फिर से आज के इस विषय को दोहराना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में सर्व सामर्थी काम करने वाला परमेश्वर है। मैं पहली बात जो बताना चाहता हूं कि कैसे वो सर्व सामर्थ काम करता है, और वो पहली बात है कि कितने भी गिरे हुए पापी को परमेश्वर बचा सकता है। कितने भी पाप में गिरे हुए वो व्यक्ति को परमेश्वर क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखता है, इब्रानियों की किताब और उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद। अगर आपके पास भी बाइबल है तो आप देख सकते हैं। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय उसका 25वां पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ मेरे मित्रों, जो उसके पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने की शक्ति और क्षमता उसमें है। ये परमेश्वर का सर्वशक्ति कार्य है। मेरे मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हम सब इस दुनिया में पापी हैं। मेरे मित्रों, रोमियो 3:23 कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे मित्रों, रोमियो 6:23 में इस प्रकार से लिखता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे मित्रों, हमने और आपने, मनुष्य ने अपने लिए मृत्यु कमाई है। अपने लिए मजदूरी जो उसने कमाई है वो मृत्यु है। मेरे मित्रों, और हम सब पापी हैं, और मुझको और आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, क्योंकि वो पूरा पूरा मेरा और आपका उद्धार कर सकने में सामर्थ्य है। ये उसका सामर्थ का काम है। मेरे मित्रों, हम चाहे कैसे भी पापी क्यों ना हो, हमारा पाप चाहे कैसे भी रंग का क्यों ना हो, वो मुझको और आपको उस पाप को धोकर शुद्ध और पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हम इस समय परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 18 पद। यशायाह उसका 1 अध्याय उसका 18 पद। यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका पद 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे। मेरे मित्रों, दोस्तों, प्रियो भाई बहनों, मसीह में भाई बहनों, हमारे और आपके पाप चाहे किसी भी रंग के क्यों ना हो, वो धोकर हिम के समान श्वेत करने वाला परमेश्वर है। आगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ प्रियो, चाहे हमारे पाप जिस किसी के रंग के हों, वो पाप को परमेश्वर धुलकर हिम के समान श्वेत करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, संसार में इसीलिए आया
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा है कि मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। प्रियो, आज मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने की जरूरत है। परमेश्वर को अपनाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में मुझको और आपको ढूंढने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में पाप से उद्धार देने के लिए, मोक्ष देने के लिए, मुक्ति देने के लिए इस दुनिया में संसार में आया है। हाँ प्रियो, पौलुस इस प्रकार से कहता है कि इस दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जब तक मैं अपने पाप का अंगीकार नहीं करूँगा, अपने पाप को स्वीकार नहीं करूँगा, तब तक हमको और आपको पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूँगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करूँगा, तब तक मुझको पाप की माफ़ी नहीं है। हाँ प्रियो, आप स्मरण करें, एक पवित्र शास्त्र बाइबल में उदाहरण मिलता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसका 43 पद। Gospel Luke chapter 23 verse 43। 23 अध्याय के 43 पद में इस प्रकार से लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका पद संख्या 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के साथ और 2 डाकुओं को क्रूसिफाई किया गया था, क्रूस पर लटकाया गया था। उसमें 2 डाकू थे और उस दूसरे डाकू की हम बात करते हैं। दूसरे डाकू, उसके पास समय नहीं था, अवसर नहीं था, उसके पास मृत्यु निकट थी। कुछ ही देर में उनके प्राण जाने वाले थे और अंतिम समय में उसको अवसर मिला, मौका मिला, वो डाकू, और उन्होंने पछतावा किया, उन्होंने मन फिराया और कैसे अपने पापों से छुटकारा पाया, मुक्ति पाया। वो डाकू अपने जीवन भर लूटता रहा, जीवन भर डाका डालता रहा, जीवन भर उसने हत्याएं की, जीवन भर उसने ना जाने कितने स्त्रियों को विधवा बनाया, वो ना जाने कितने बच्चों को अनाथ किया। उसके पाप बहुत थे, वो गहरे पाप थे, उसका माफी, उसका क्षमा नहीं हो सकता था। लेकिन अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने पछतावा किया, उसने मन फिराया और यीशु मसीह से कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे भी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसके पापों को क्षमा किया, उसके गुनाह को क्षमा किया, उसके अधर्म को क्षमा किया और कितने गहरे पाप में वो डूबा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की पाप है, किसी प्रकार की अधर्मिकता है, किसी प्रकार की और बातें हैं जो हमको गुनाह के रास्ते में ले जाती है, अनंत मृत्यु की ओर ले जा रही है, मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। मेरे पापों को, गुनाहों को मानने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है, पछतावा करने की जरूरत है। आज आपके लिए द्वार खुला है। हाँ प्रियो, और मुझको और आपको पापी से मुक्ति मिल सकती है। ये परमेश्वर का सर्व सामर्थी काम है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का सर्व सामर्थी काम वो है ठोकर खाने और गिरने से बचा सकता है। हाँ मेरे प्रियो, इस दुनिया में, संसार में हम चलते हैं, हम अज्ञानी हैं, हमको पूर्ण रीति से रास्ता दिखता नहीं है। पूर्ण रीति से हम किस रास्ता में चलें, कैसे रास्ता में बढ़ें, हमको समझ नहीं आता है। हम अपने जीवन में ठोकर खा सकते हैं, ठोकर खा के गिर सकते हैं, हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन परमेश्वर सर्व सामर्थ्य कार्य आपके जीवन में करने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखता है, यहूदा और उसका पहला अध्याय, यहूदा में एक ही अध्याय है और उसका 24 पद। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय उसका पद 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हाँ, वही है जो मुझको और आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। इस संसार में, दुनिया में हम ठोकर खा सकते हैं, ठोकर खा के गिर सकते हैं, लेकिन मुझको और आपको बचाने वाला यीशु मसीह है, परमेश्वर है, और उसने वायदा किया है। और जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, यीशु मसीह है। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के सामर्थी काम जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कर सकता है, और वो बात है कि वो मुझको दृढ़ करने और मिरास देने में वो सामर्थी है। मुझको दृढ़ करने में और मिरास देने में वो सामर्थी परमेश्वर है, जो मेरे और आपके जीवन में वो कार्य करता है, जो विश्वासी के जीवन में कार्य करता है, मुझको दृढ़ करता है, मुझको सामर्थी बनाता है, मुझको सच्चे और अच्छे रास्ते में चलने की सामर्थ्य देता है। हम अपने विश्वास को दृढ़ करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, उसके वचन में, प्रार्थना के द्वारा वो मुझको दृढ़ता देता है, ताकि हम अपने विश्वास में स्थिर रहें, विश्वास में मजबूत रहें, हम कमजोर ना हों। और मुझको और आपको उन्होंने मिरास देने की वायदा किया है। हमें भी मिरास देने की वायदा किया है। प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय और उसका 32 पद में इस प्रकार से लिखता है। प्रेरितों के काम उसका अध्याय 20 उसका पद 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। हम वो मिरास, वो स्थान, वो जगह जिसको अनंत जीवन कहते हैं, इटर्नल लाइफ कहते हैं, उसके लिए हम इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं। और वो मिरास देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। और उसने लिखा है, उसने कहा है कि मैं अपने वचन को सौंप देता हूँ, ताकि वो वचन तुमको दृढ़ करे, मजबूत करे, तुम्हारे आत्मिक जीवन को उन्नति करे। प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर के वचन का मनन करने की जरूरत है, उसको धारण करने की जरूरत है, उसको ग्रहण करने की जरूरत है, वचन में चलने की जरूरत है प्रियो। और तभी मैं और आप उस मिरास को पा सकते हैं जो इस दुनिया के बाद मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। वो परमेश्वर, इसमें सामर्थ्य है, वो मिरास देने में सामर्थ्य है, वो मुझको दृढ़ करने में सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य परमेश्वर को अपनाने की जरूरत है। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो है परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य कार्य जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करने वाला परमेश्वर है। वो गिरे हुओं को उठाने और खड़ा करने में सामर्थ्य है। प्रियो, इस दुनिया में, संसार में हम कभी न कभी गिर सकते हैं, ठोकर लग सकता है और हम गिर सकते हैं, लेकिन हमको और आपको गिरे हुए नहीं रहने देता है। और परमेश्वर मुझको और आपको उठाकर खड़ा करता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सामर्थ और शक्ति देता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो के पत्री और उसका 14 अध्याय उसका 4 पद, रोमन चैप्टर 14 वर्स 4। रोमियो 14 अध्याय उसका पद 4। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही के संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हाँ, ये परमेश्वर का सर्व सामर्थ्य काम है जो मुझको और आपको स्थिर करता है, दृढ़ करता है, मजबूत करता है। अगर हम किसी न किसी बात में गिर गए हैं, पाप में गिर गए हैं, गुनाह में मेरा जीवन है, अपराधिकता में हमारा संलिप्त हूँ,
परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने की जरूरत है। वो मुझको और आपको इस पाप से, गुनाह के इस चंगुल से निकालने वाला परमेश्वर है और स्थिर करने वाला परमेश्वर है। वो दृढ़ करने वाला परमेश्वर है और वो हमको आपको वो सीधे मार्ग में ले चलने वाला परमेश्वर है। वो मेरा और आपका परमेश्वर है। प्रियो, मुझको और आपको इस परमेश्वर को अपना आधार मान लेने की जरूरत है। यीशु मसीह को अपनाने की जरूरत है। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य कार्य जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करता है, वो है जो परीक्षा में है उनसे निकालने में सामर्थ्य है। मैं और आप कभी न कभी परीक्षा में गिर सकते हैं। शैतान हर समय हर घड़ी मुझको और आपको परीक्षा में डालता है, टेम्पटेशन में डालता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को पास आए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो मुझको और आपको इस परीक्षा से निकालने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो आपके साथ रहता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखता है, इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद। इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका पद 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है वो स्वयं, यीशु मसीह स्वयं उसके साथ परीक्षाएं हुई। हम स्मरण करें कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा दिया। जब ही उसका बपतिस्म हुआ त्यों ही उसका परीक्षाएं आरंभ हो गया है। आज मैं और आप भी कई बार जब भी परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं शैतान मुझको और आपको उससे दूर लेता है। मेरे और आपके जीवन में परीक्षाएं लाता है, टेम्पटेशन लाता है। प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में होकर दुख उठाया, तो आज वो मुझको और आपको उस परीक्षा से निकालने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थ परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। वो हर उसको जो परीक्षा में है उस परीक्षा से निकालने में वो सामर्थ परमेश्वर है। मुझको और आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह को धारण करने की जरूरत है। यीशु मसीह को अपनाने की जरूरत है। वो मुझको और आपको परीक्षाओं से बचा सकता है, परीक्षाओं से निकाल सकता है। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं वो है कि मुझको और आपको परमेश्वर सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो सब कुछ को अपने वश में रखता है, क्योंकि ये दुनिया, इस संसार जो कुछ हम देखते हैं वो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है, सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। और वही इस दुनिया को, संसार को सहार रहा है, चला रहा है और सब कुछ उसके वश में है। हाँ मेरे प्रियो, सब कुछ मैं और आप भी उसके वश में होने के लिए मुझको और आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह को अपनाने की जरूरत है। प्रभु परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखता है, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 21 पद। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21। फिलिपियो उसका 3 अध्याय उसका पद 21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वो सब कुछ को अपने वश में कर सकता है। मेरे और आपके जीवन को भी वो अपने वश में कर सकता है, क्योंकि मैं और आप दीनहीन जीवन व्यतीत करते हैं। हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं और हमेशा हर घड़ी हमको शैतान अपने रास्ते में, हमारे विश्वास के रास्ते से भटका सकता है और हम कमजोर हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मुझको और आप
आपको अपने वश में लेने के लिए परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। और हम प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपे, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वो हमको और आपको बचाने वाला परमेश्वर है। आखिरी बात जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो बात है कि परमेश्वर का सामर्थ काम, और वो आखिरी बात है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। सब प्रकार का अनुग्रह मेरे और आपके लिए परमेश्वर की अनुग्रह का बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। बगैर अनुग्रह के हम कुछ नहीं हैं। एक श्वास भी लेते हैं वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझको और आपको प्रदान करता है। और इसी प्रकार परमेश्वर सब प्रकार की A to Z जितनी भी अनुग्रह मुझको और आपको जरूरत है, दरकार है, वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। वो सब प्रकार का अनुग्रह देने में सामर्थी परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर मुझको और आपको अपने पास बुला रहा है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 8 पद। 2 कुरिन्थियों उसका अध्याय 9 उसका पद 8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत के साथ दे सकता है। एक तो नहीं, थोड़े नहीं, लेकिन बहुतायत के साथ अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। आगे, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हाँ, हर समय वो हर जो तुम्हारी जरूरत है वो हर समय तुम्हारे पास रहे, और वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। और आगे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ, भले काम के लिए, अच्छे काम के लिए, नेक काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। वो परमेश्वर बहुतायत का अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके पास सब कुछ है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो मुझको और आपको नहीं दे सकता, विश्वासी को नहीं दे सकता, मांगने वालों को नहीं दे सकता, प्रार्थना करने वालों को नहीं दे सकता। उसके पास सब कुछ है और वो सब कुछ का अनुग्रह का देने वाला परमेश्वर है। आज मुझको और आपको परमेश्वर बुला रहा है। मुझको और आपको परमेश्वर आवाज लगा रहा है। आपको मुझको उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। उसके पास आने की जरूरत है। इस मसीह को अपनाने की जरूरत है। उसके वचन को अपनाने की जरूरत है। मेरे मित्रों, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में, विश्वासी के जीवन में सामर्थ का काम करने वाला परमेश्वर है। और आज हमने देखा परमेश्वर के सर्व सामर्थी काम। और उसमें पहली जो बात हमने देखा है कि कैसे भी गिरे हुए पापी को वो बचा सकता है। दूसरी बात हमने देखा कि वो ठोकर खाने और गिरने से बचा सकता है। तीसरा जो सामर्थ्य के काम हमने देखा कि वो दृढ़ करने और निराश देने में सामर्थ्य है। चौथा जो सर्व सामर्थ्य काम परमेश्वर का हमने देखा कि वो गिरे हुओं को उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है। पांचवी बात जो हमने देखा परमेश्वर के सामर्थ्य काम कि परीक्षा में पड़े हुए लोगों को उस परीक्षा में से निकालने में सामर्थ्य परमेश्वर है। छठवीं बात जो हमने देखा कि परमेश्वर का सामर्थ्य काम है कि परमेश्वर सब वस्तुओं को अपने वश में रखता है। सातवीं और आखिरी बात हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के सामर्थ्य काम, और वो काम सातवीं बात है कि वो सब प्रकार का अनुग्रह मुझको और आपको दे सकता है। आज वो पुकार रहा है, आज मुझको बुला रहा है। वो अपने पास आकर वो अनुग्रह
देना चाहता है। क्या आप उस अनुग्रह को लेने के लिए परमेश्वर के पास आना चाहेंगे? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? आपके लिए द्वार खुला है, परमेश्वर पुकार रहा है। इन्हीं वचनों से वचनों के साथ अंत करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। यदि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ है, बीमारी है, रोग है, शरीर के किसी भी अंग में है, आप अपने हाथ वहां पर रखकर आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, लोगों ने नाना प्रकार की बीमारियों को, नाना प्रकार के जो बीमार से ग्रसित थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया है। आज मुझको और आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस वक्त आपको चंगाई दे रहा है। यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहा है। यीशु मसीह अपनी चंगाई पर हाथ को आपकी ओर बढ़ा रहा है और वो चंगा करने में परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आज हमने देखा है कि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला परमेश्वर है। वो अंधों को दृष्टि देने वाला परमेश्वर है। वो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। वो गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है और वो बहरों को सुनने की ताकत देने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवते सच्चे परमेश्वर। हम तेरे ही प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय आपके पास आते हैं। प्रभु जी, इस समय हम अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो नाना प्रकार के शायद बीमारियों से ग्रसित हैं। परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। इसी वक्त अपनी चंगाई भरा हाथ को बढ़ा दे प्रभु जी। इसी वक्त अपने छेदे हुए हाथ से प्रभु उस स्थान को छू ले प्रभु, जहां अपने हमारे भाई बहन, हमारे प्रिय जो तकलीफ है, जो बीमारी है, इस आशा में है कि यीशु मसीह आएगा और मुझको चंगा करेगा। हाँ प्रभु जी, आप चंगा करने वाला परमेश्वर हैं प्रभु। आप अपने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, इसी कि शरीर में किसी भी अंग में किसी प्रकार की बीमारी तकलीफ अगर किसी को है, प्रभु यीशु मसीह आप उसको छूकर चंगा करना है परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, किसी को सिर में किसी प्रकार की तकलीफ है, बीमारी है, यीशु मसीह आप उसको छुटकारा दें। ईएनटी में प्रभु किसी प्रकार की इस बीमारी से ग्रसित है, यीशु मसीह आप उनको छूकर चंगा कर प्रभु जी। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आप उसको चंगा कर। किसी को लीवर की तकलीफ है, यीशु मसीह आप उनको चंगा कर। किसी को प्रभु किडनी की कोई बीमारी है, तकलीफ है, यीशु मसीह आप उसको छूकर चंगा कर। किसी को टीबी है, यीशु मसीह आप उसको छूकर चंगा कर। कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु आप उनको चंगा कर। किसी को रीढ़ की हड्डी में या और भी शरीर की किसी हड्डी में प्रभु किसी प्रकार की तकलीफ है, बीमारी है, यीशु मसीह आप उसको छूकर चंगा कर। किसी को पेट की बीमारी है, यीशु मसीह आप उसको छूकर चंगा कर। किसी को कमर में तकलीफ है, दर्द रहता है, परमेश्वर यीशु मसीह आप उसको छूकर चंगा कर। किसी को हाथ में या पाँव में किसी प्रकार की तकलीफ है, परमेश्वर आप उनको आपके सम्मुख रखते हैं, यीशु मसीह आप उनको छूकर चंगा कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय कोविड-19 से ग्रसित और संक्रमित उन सभी रोगियों को तेरे सम्मुख लाते हैं, पहले तेरे पवित्र चरणों के पास रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक को आपको उनको छूकर चंगा कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु, वो आपने विश्वास में स्थिर और मजबूत रहने पाए पिता परमेश्वर। हम बहुत से परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, किसी न किसी समस्या परेशानी उनके जीवन में है परमेश्वर। उन सारी परेशानियों को, उनकी सारी तंगियों को प्रभु यीशु के नाम से आप ही दूर कर सकते हैं प्रभु, आप उनको दूर कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए परमेश्वर, आप उनको पढ़ाई में आशीष दे प्रभु। बहुत से
जवान युवती हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, परमेश्वर उनको नौकरी देकर आशीष कर। बहुत से नौकरी के लिए कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, परमेश्वर आप उनको सफलता दे। किसी का रिटर्न एग्जाम है प्रभु, उसमें आप उनको सफलता दे। किसी का इंटरव्यू है प्रभु, किसी ने इंटरव्यू दे चुका है, परमेश्वर आप उनको भी सफलता दे, क्योंकि सफलता देने वाला परमेश्वर आप है। परमेश्वर कोई ने लोन के लिए अप्लाई किया होगा, घर बनाना है, रहने के लिए छत चाहिए, परमेश्वर उनका लोन सैंक्शन होने पाए। कोई लोन ले लिया है परमेश्वर और उसको वापस करना है, उनको चुकाना है, उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आप उनके उस लोन को चुकाने में सहायता मदद कर, उनके मैनेज हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत से सेवक हैं, दास हैं, दासियां हैं, सेवा करते हैं परमेश्वर, उनकी सेवकाई को आशीष कर। और हम सब की एक ही मकसद हो परमेश्वर कि यीशु मसीह जब आपका द्वितीय आगमन हो, इससे पहले आपका राज्य का सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंचने पाए परमेश्वर। पिताजी हम प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, ओल्ड एज होम के लिए, चाइल्ड एज होम के लिए प्रभु उन्हें आशीष कर, उनकी जरूरतों को पूरा करना है परमेश्वर। मैं उन बाइबल सेमिनरियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जहाँ प्रभु आपके दास दासी तैयार होते हैं, प्रभु उनके तैयार करने में सहायता और मदद कर। बहुत से सेवा के माध्यम है जिसके द्वारा सेवा होती है परमेश्वर, टीवी है, रेडियो है परमेश्वर, उस पर आपके आशीष चाहते हैं। संगीत के द्वारा जो सेवा होती है उस पर आशीष चाहते हैं। पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जो सेवा होती है उन पर आशीष चाहता हूँ। बहुत से मोबाइल से इस समय सेवाएं हो रही है परमेश्वर, ऑनलाइन सेवाएं हो रही है प्रभु, उन पर भी आपके आशीष चाहते हैं परमेश्वर। हम इस देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, इस देश को आप खुशहाल बना प्रभु, समृद्ध बना पिता परमेश्वर। इस देश के जितने भी नेतागण हैं, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सबको प्रभु सद्बुद्धि दे ताकि इस देश को चलाने पाए परमेश्वर। और सब वो जो कुछ भी विचार बनाए, प्लानिंग करे, वो सब जनता के हित के लिए होने पाए पिता परमेश्वर, उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ ना होने पाए प्रभु। हमारी यही प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, ग्रहण किया प्रभु जी। और हर एक जन जो जो अपने मन में विचार किया, प्रार्थना को प्रभु आपके सम्मुख रखा है, उन सारी प्रार्थना निवेदनों को आपने सुना है पिता परमेश्वर, और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु की। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।